नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति और सभी का संजीवनी रिट्रीट के 4th डे में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। आपका कोई शेयरिंग हो, कोई कमेंट हो या कोई फीडबैक हो, आप जरूर चैट पे टाइप कर सकते हैं। चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं कुछ सुविचारों के साथ। और ये पहला सुविचार ये कोलंबिया से आ रहा है, वहां का मुहावरा है। और ये कहता है, जो व्यक्ति अपनी बड़ी कमजोरियों को या गलतियों को पहचान लेता है वह समझदारी के मार्ग पर है। तो हम जो ये बड़ी गलती कहेंगे या छोटी गलती, ये सब जो है इसका आधार कल जो हमने समझा कि ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस या हद का मैं कहेंगे, और हमें इनको निकालना है ताकि कोई भी हमसे गलतियां ना हो। और ये दूसरा विचार जो है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। हम एक बार देख लेते हैं, स्लाइड शेयर करेंगे आपके साथ, आप इसे अभी देख पाएंगे। और ये कोट कहता है कि ये गणित का समीकरण है, मैथमेटिक्स का इक्वेशन है। और ये कहता है कि ईगो इज इक्वल टू 1/नॉलेज, यानी कि देह अभिमान जो है वो 1/ज्ञान। जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना कम ये हद का मैं, ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन या का क्या कहेंगे, तादात्म्यता होगी। और जितना कम ज्ञान होगा उतना ज्यादा अहंकार होगा। राइट। तो चलिए यहाँ से हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल समझा है। हमने पहले दिन देखा कि हम यहाँ एक गेस्ट है, टूरिस्ट हैं। और दूसरे दिन हमने स्पिरिचुअल मॉडल समझा गेस्ट का, जो कहता है कि हम एक्टर भी हैं, ये ड्रामा है, रंगमंच है। और यहाँ पर हम यहाँ आते हैं नाटक करने, और नाटक खत्म होता है हम वापस जाते हैं, एटर्नल ड्रामा है। और कल जो हमने समझा, कल हमने ये भी देखा कि ये दुनिया जो ब्लू बॉक्स है ना, हमने कल फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझा था। और कल हमने ये समझा कि ये जो ब्लू बॉक्स ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त। अतिरिक्त आप समझते होंगे, यानी कि अम, अगर आपके पास दो पेन है, आपको एक पेन की ही आवश्यकता है। दूसरा पेन अगर कोई मांगे तो आप दे देंगे। अगर वो पेन टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, हाँ एक्स्ट्रा है, वो आपको चाहिए ही नहीं, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। तो ऐसे ही ये ब्लू बॉक्स, ये स्थूल दुनिया एक्स्ट्रा है। हमारा यहाँ पर अविनाशी घर है, जहाँ हमारी फैमिली है, हमारे सच्चे पिता हैं। और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आते हैं एज अ विजिटर, एक पर्यटक की तरह हम आते हैं। और फिर हमने देखा कि एक समय आता है कि जब हम इस दुनिया के संबंध संपर्क में आके हद का मैं स्थापन करते हैं, यानी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को यहाँ की चीजों के आधार पर पहचानना शुरू करते हैं। तो एक समय होता है जब हम जानते हैं कि हम मेहमान हैं, हम गेस्ट, टूरिस्ट, एक्टर हैं। पर एक समय आता है कि यहाँ पर आने के बाद हम इस दुनिया के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं और अपनी सत्य पहचान को जैसे खो देते हैं। तो हमें कुछ पहचान बनाने के लिए चाहिए होता है, और हम यहाँ हद का मैं बनाने लगते हैं। और होता यह है कि हमारी जो यात्रा है वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। और हम यहाँ पर कई चीजों के साथ साथ तादात्म्यता स्थापन करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स होते हैं आपका सेल फोन के आधार पर, पैसों के आधार पर, घर के आधार पर, कंट्री के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। यहाँ से कई बार वॉर भी शुरू हो जाता है रिलीजन के आधार पर। कई बार हम कल हमने समझा कि डॉग के आधार पर भी ये तादात्म्यता होती है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन होता है। और ये केवल इतना ही नहीं कि देह, देह से संबंधित लोग या देह से संबंधित चीजें, ये ब्रॉड डेफिनेशन है। लेकिन कल हमने इसकी सूक्ष्मता को समझा कि क्या होता है हद का में। हमने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई पौधा है, वो पौधा शायद आपका भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कुछ दिन उस पे पानी डालते हैं और ये पौधा जो है अच्छा फलीभूत हो जाता है। अब अगर कोई इसके बारे में कुछ कहता है तो आपको बुरा लग जाता है। कोई इसकी प्रशंसा करता है तो आप बड़ा खुश होते हैं, लेकिन कोई बुरा कहता है तो आपको लगता है कि इससे आज हम, अब से हम बात ही नहीं करेंगे।
तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम पौधे के आधार पर पहचान बना लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और पौधे को और खुद को हम कॉन्शियसली जानते हैं वो पौधा अलग है, हम अलग हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ये कंफ्यूजन हो जाता है और इसीलिए हमें बुरा लगता है। ऐसे ही न जाने कितनी हमने इस तरह की हद के मैं को जन्म दे रखा है। अम, ताजमहल आपने देखा भी नहीं होगा शायद, अगर देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी कह देता है तो बुरा लग जाता है। यानी हमने अवचेतन मन में एक पहचान बना रखी है। ऐसे कई चीजें हो सकती है। और हमने ये भी देखा कि ये जितने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है इसको हम ब्लैक कलर के स्मॉल आई से सिंबॉलिक फॉर्म में लेते हैं, और जहां जहां हमने ये आई बना रखा है, जहां जहां हमने हद का मैं, हर आई घबराहट लेके आता है। हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फियर होता है, कोई तोड़ ना दे इसे, कहीं छूट ना जाए, इस तरह का पैनिक लेकर आता है, यू नो। उसको हर जगह डेंजर की फीलिंग आती है कि कोई कुछ कह ना दे, और इसी से ये विक्टिम मेंटालिटी, हाँ, पीड़ित मानसिकता, आपको लगेगा कि हर कोई इस दुनिया में मुझे तंग करने पे तुला हुआ है, कुछ बेचारा जैसी फीलिंग आएगी। तो ये सारा ये आई जो है ये इसी की उपज है। और हम देखते हैं ये आई जो है इस दुनिया के आधार पर बना है। आप समझ रहे हैं, ये हद का में इस दुनिया के आधार पर बना है, और ये दुनिया ही अप्रत्याशित है, ये दुनिया ही परिवर्तनशील है, और दुनिया की ये हर चीज का आदि और एक अंत है। तो ये जो हमने आईज बना रखे हैं इन सभी का भी यही हाल है। ये सब भी अप्रत्याशित है, परिवर्तनशील, हर चीज अंत को पाती है, और इसीलिए हमारे को यहाँ से दुख मिलता है। फिर हमने ये भी देखा कि आप देखेंगे ये आई जो है, हर एक आई की ये कहानी है। जितने आईज हमने बना रखे हैं, हर आई आपको सैड मैड बैड बनाता है, दुखी करता है, पागल बनाता है, बुरा बनाता है, पाप कर्म कराता है। ये हर आई जो है आपको तनाव लेकर आता है, होगा नहीं होगा, कोई कुछ कह ना दे, स्ट्रेस ऊपर नीचे होता है, और नहीं होता है तो ये क्रोध लेकर आता है। और हमने ये भी देखा कि आपकी जगह अगर किसी और को गोल्ड मेडल मिल जाए तो ये ईर्ष्या लेकर आता है, और ये सब चीज आपको उदासी की ओर लेकर जाती है, मायूसी की ओर लेकर जाती है। ये हर आई की कहानी है। तो अगर क्रोध कम करना है तो आप देखिए कहाँ कहाँ ये आई है, और इस आईज को हटाएं, इस हद के मैं को आप कम कर लेंगे तो क्रोध उतना कम हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि हमने एक सेल्फी खींची, हाँ, सेल्फी खींची अपने मन की, और ये मन की सेल्फी खींचने पे हमने देखा इतने सारे हद के मैं हैं। कोई हद का मैं डॉग के आधार पर, कोई हद का मैं स्टेटस के आधार पर, कोई ड्रेस के आधार पर, कोई मेरे आइडियाज के आधार पर, मैं ही राइट हूँ, मेरे ओपिनियंस ही सही रहते हैं। और कई सारे ऐसे मैं हो सकते हैं आपके सेल फोन के आधार पर, आपके कंट्री के, आपके टाउन, आपके सोसाइटी के आधार पर। और आप देखेंगे एक आई जो है हमारे जीवन में आमतौर पर एक बड़ा आई भी होता है जिसके आसपास बाकी आईज घूम रहे होते हैं, जैसे कि मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ या डीन हूँ, तो एक बड़ा आई होता है और बाकी सब छोटे आई होते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा ये ट्रू आई लुप्त हो जाता है, गायब नहीं होता है, लेकिन बहुत छोटा पड़ जाता है। और जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है ना, ये आईज और भी बड़े 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 होते जाते हैं। अभी बड़ी टोपी चाहिए आपको, बड़ा घर चाहिए आपको, और बड़ी जगह घूम कर आना है, इस तरह से आईज बड़े होते जाते हैं जैसे समय बीतता जाता है। और आप देखेंगे ना, जितने ये डिक्टेटर्स हैं इन सब के पास जो बड़े बड़े आईज होते हैं, पावर के आधार पर, पोजीशन के, मिलिट्री के आधार पर, इनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है, दुखदाई। और आपने देखा होगा इनकी डेथ भी फिर मिजरेबल ही होती है, क्योंकि ये आईज जो है चैन से जीने नहीं देते। तो अब क्या करना है, हमें इन आईज को पहचानना है। जितना आप इस हद के मैं को पहचानेंगे उतना 50% आपका काम हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा ट्रू आई स्ट्रांग होता जाए।
और जैसे ये ट्रू आई जो है, ये इसका पलड़ा भारी होता है, आपको ये सूक्ष्म से सूक्ष्म फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस नजर आते जाएंगे। और जितने नजर आते जाएंगे, आप उनकी पागलपंती को देख उसको छुट्टी भी देते जाएंगे। तो ये एक एक करके इस तरह से ये क्लियर होता जाएगा। सारे हमें आज ही नजर नहीं आते, लेकिन हम अपनी जर्नी पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से और पहचानते हैं ड्रामा में भी, तो हमें नजर आते हैं। तो ये था अब तक का चैप्टर। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए एक नजर हम होमवर्क पे मार लेते हैं। एक होमवर्क आया है, हम देख लेंगे एक होमवर्क। आप लोगों ने मेहनत करके हमारे को होमवर्क्स भेजे हैं। तो हम इसको जरूर देखना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे। आपके स्क्रीन पे अभी आने वाला है। शेयर किया है, शायद वो आ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर बाद में देख लेंगे। चलिए, तो अभी चलते हैं सीधा कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत वेलकम, और हम सब वेट कर रहे हैं कि आज आप क्या हमें सिखाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning or hello, welcome. तो हम थोड़ा मिनट प्रयोग करेंगे। रिसेट। और सभी के पास एक पारस बुद्धि है और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रेडिकल है। पारस बुद्धि यदि उसका इस्तेमाल किया, रेडिकल, एक सेकंड में जो कुछ हुआ आज, वो एक नाटक के रूप में दिखाई पड़ता है। और अभी भी प्रशांत बोल रहा है, ये भी नाटक में हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ेगा। नाटक है, स्टोरी है, मनोरंजन है। ये एक्स्ट्रा, जैसे अभी कहा था ना, ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके परे जो दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, सच्ची दुनिया। सब कुछ बेहद है, नाटक भी कितना बेहद है, और हमारी दुनिया भी बेहद और सूक्ष्म। इसीलिए निराकारी कहते हैं, अदृश्य। और यहाँ हमारा परिवार सच्चा परिवार है। नाटक में परिवार नहीं होता, खजाना नहीं होता, नाटक है ना, फिक्शन। लेकिन यहाँ सच्चा परिवार, सच्चा घर, और सभी अविनाशी, सभी सूक्ष्म, अदृश्य, सभी हानि के परे। और इतना सुरक्षित, अविनाशी होने के कारण उनको इच्छा भी नहीं है, जरूरत ही नहीं किसी की। सिंप्लिसिटी के कारण जरूरतें समाप्त हो जाती है। शरीर भी नहीं है, शरीर की भी जो नीड्स है, जरूरतें, वो नहीं है उसको। इसीलिए इच्छा मात्र में विद्या। हमको इसका अनुभव करते हैं। सच्चा मैं भी ये अविनाशी है, और जरूरत नहीं है किसी की, किसी बात की, किसी चीज की जरूरत नहीं। Needs and desires, that includes preferences. So free from preferences and expectations. सभी अपेक्षा और डिमांड्स सभी होते हैं, सभी अलग अलग डिमांड्स यानी इच्छाएं होते हैं। सच्चा मैं
जब होश में होता है तो उसको महसूस होता है संतुष्ट, समाधान की वृत्ति अनुभव होती है, गहरी रीति से समाधान। क्योंकि जहाँ इच्छा नहीं है तो दुख नहीं होता, दुख मात्र अविद्या। When there are no desires, there are no disappointments. What remains is silent happiness. मालूम पड़ता है हमारा सत्य जो है बहुत सुंदर है, सभी का सदा। ये डायमेंशन ही इटर्नल है। स्टोरी अलग है, वो एक्स्ट्रा है, वो पराई दुनिया है। हद का मैं जो होता है उसको पराई नहीं लगता, उसको लगता है क्योंकि हद का मैं उसी आधार पर होता है, नाटक के आधार पर ही हद का मैं होता है। लेकिन सच्चा मैं जब होश में आता है, एक कंप्लीट स्वतंत्रता अनुभव होते हैं। जरूरी है, ये फाउंडेशन होता है दिव्य संस्कारों का। Silently he knows he is lucky and everyone is lucky. उसको ये महसूस होता है वो खुद बहुत भाग्यवान और सभी भाग्यवान है। शुक्र। आज का डिस्कशन एक स्टोरी के रूप में होगा और ये जैसा एक साइको ड्रामा, ये स्टोरी है हमारा रामायण। लेकिन ये रामायण की जो स्टोरी है वो हमारा मन में जो हो रहा है वो represent कर रहा है। So this is a psychodrama and it's showing what is happening in our mind inside us. So we will come and ये स्टोरी शुरू करेंगे। उसको टाइम शायद थोड़ा जास्ती लगेगा, 1 घंटा से जास्ती टाइम लगेगा इसको। So इस स्टोरी में एक एक कैरेक्टर है, वो है सीता। और सीता, that Sita word represents Atma. Represents, what will you say in Hindi? भाई कह रही है जो सीता है आत्मा को दर्शा रही है। So that is Sita. और सीता का पति है राम। राम is शक्तिवान और बुद्धिवान, very wise, wisdom, powerful, perfect, संपूर्ण सभी रीति से perfect. So Ram, that word Ram is used for God. ये भगवान का representation, Ram word. So Sita is very very lucky. बहुत भाग्यवान है क्योंकि perfect जो राजा है वो उसका पति है। राम की जो राज्य है वह सदा खुशी, परफेक्शन है सभी, और सदा शांति और समाधान।
everything is perfect in the world of Ram. It also means वहाँ थोड़ी रीति से भी, हल्का रीति से भी चिंता नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती, दुख नहीं होता। लेकिन स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी जब तक विलन नहीं है। तो यहाँ विलन, उसका नाम है रावण, बैड गाय। रावण है असुर का राजा, दैत्य का राजा। और रावण को क्या दैत्य दैत्य का क्या गुण होता है? दुख लेना, दुख देना, ये होता है वो दैत्य का गुण। तो रावण को दुख देना है सीता को, लेकिन वो दुख नहीं दे सकता है। क्योंकि क्यों? एक लकीर है। जब तक सीता उस लकीर के पीछे है, रावण कुछ नहीं कर सकता। इस लकीर का नाम क्या है? इस लकीर का नाम जवाब आ रही है श्रीमत मर्यादा की लकीर, लक्ष्मण रेखा, मर्यादा। मैं और मेरा अज्ञानता, शायद अज्ञानता की रेखा कहना चाह रहे हैं। हाँ, बाबा की उंगली, लक्ष्मण रेखा, सोल कॉन्शियसनेस, जो हमने अज्ञान की कल रेखा। कल डिस्कस किया था ना, कि अज्ञान की रेखा वो उठे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मर्यादा और सेकंड लाइन, बाद में दूसरे लाइन। ये है अज्ञान की रेखा। सो जब सीता उस ज्ञान में है, इस लाइन के पीछे है, इस लाइन के पीछे है पारस, बुद्धि। लाइन के पीछे है ज्ञान, स्पष्टता, सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो वो है ज्ञान की लाइन, रीजन ऑफ विजडम। बाहर आया, उसके बाहर, तो बाहर की दुनिया जो है वो है रावण की दुनिया, अज्ञान का दुनिया। तो रावण जो होता है तो अज्ञान का राजा, इज किंग इन इग्नोरेंस। लेकिन उसको एक होशियारी है, औरों को भी कैसे अज्ञान में लाना, वो होशियारी है उसको। वो अलग अलग मैनेजमेंट, लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड करता है, अलग अलग स्किल्स पता है उसको, कैसे दूसरों को फंसाना, उसमें ये कला उसने सीखी है। तो वो एक बार एक सोनेरी हरण बेचता है यहाँ। हरण जैसा दिखाई पड़ता है, हरण है ना? पूंछ पूंछ दिखाई पड़ते हैं हरण के। तो हरण जो है और लकीर के बाहर रहते हैं। और सीता सदा कहते हैं, मैं उसका लाइफ जो है, जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोनेरी हरण, इट विल डू नो हार्म, है ना? ये यदि सोनेरी हरण भी मिल गया तो अच्छा होगा। तो वो लाइन क्रॉस करती है सीता, आकर्षण के वश लाइन क्रॉस करती है। उसका प्लान है हरण लेकर फिर वापिस आना, वही प्लान है। उस एक बार लाइन क्रॉस की तो हर्जा नहीं। लेकिन क्या होता है, जब हम लाइट से अंधियारे में आते हैं, तो अंधियारे से लाइट में आना मुश्किल होता है, जास्ती मुश्किल है। अंधियारे में जाना आसान है। तो एक बार उसने एक भूल की, तो और भूल शुरू होते हैं, क्योंकि अभी वो अंधियारे में है।
शी इज इन डार्कनेस, तो फंस जाती है, डज मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स। और इस सोनेरी हरण की स्किन, है ना, उसके नीचे था और एक असुर। तो सीता जो थी उसको अभी किडनैप, शी गेट्स किडनैप्ड, और वो अभी है रावण के राज्य में। और उसका पहला पोस्टिंग है क्या? पहला पोस्टिंग है स्लेव, गुलाम। गुलाम किसकी गुलाम? रावण के गुलाम। रावण जो है वो एक ऑर्डिनरी शैतान नहीं, रावण के 10 शिष्य हैं। और ये हर एक शिष्य जो है उसको एक या दूसरी विशेषता है, ये हर एक शिष्य की। उसकी जो नीड्स, जरूरतें हैं ना, वो स्पेसिफिक है। हर शिष्य की अलग अलग जरूरतें हैं। एक उदाहरण, एक शिष्य जो है उसको चाहिए बीड़ी, दिखाई पड़ती है ना बीड़ी, तो वो कहता है बीड़ी बीड़ी चाहिए। तो सीता को भागना पड़ता है, नजदीक का जो दुकान है वहां जाकर बीड़ी लाना पड़ता है। सीता इज द स्लेव, गुलाम है ना। तो क्या होता है ना, तो रावण को बीड़ी दी, रावण कहता है गुड स्लेव, अच्छा गुलाम, अच्छा गुलाम है। तो क्या होता है? रावण इज हैप्पी, सीता इज ऑल्सो हैप्पी। इज दैट द एंड ऑफ आवर प्रॉब्लम? रावण को मिला ना जो कुछ चाहिए, रावण को मिल गया तो शांति हुई। तो उसमें कुछ मुसीबत है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? आप बताओ। इच्छा कभी खत्म नहीं होती, रावण दूसरी मांग करेगा। हाँ, तो क्या होता है, इस रावण की जो शीर है, शिष्य है, उसको खुराक मिल गई ना, तो वो शिष्य जो है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा रावण उसको जास्ती सिगरेट चाहिए, तो सीता को जास्ती तेज भागना पड़ता है। तो जितना वो रावण को खुराक देती है, तो वो शिष्य जास्ती बढ़ जाता है। रावण का डिपार्टमेंट है वो शक्तिशाली हो जाता है। सीता को सिर्फ एक शांति चाहिए। ये जो मॉन्स्टर है ना, दैत्य है, उसको ये चाहिए, ये चाहिए, जो कुछ चाहिए उसको दे दो, तो थोड़ी शांति, यही चाहिए सीता को। तो सीता देती है, लेकिन उससे प्रॉब्लम कमती नहीं होता, प्रॉब्लम बढ़ जाता है, क्योंकि रावण का डिपार्टमेंट है वो बढ़ जाता है, और रावण का जो शिष्य जो है वो बढ़ जाता है। और बड़ा रावण, उसको और चाहिए, है ना, जो कुछ है ना, और चाहिए। he demands more. Whatever you give Ravan, he says, I want more, more, whatever. यहाँ एक शिष्य को सिगरेट चाहिए, दूसरे शिष्य, अदर हेड, व्हाट डज इट अदर हेड नीड्स? एक शिष्य को सिगरेट चाहिए, दूसरा शिष्य उसको क्या चाहिए? किसी ने लिखा है अल्कोहल, रेस्पेक्ट, लव, चटनी, नेम फेम।
ड्रिंक। हम्म, हम्म। तो अलग अलग शिष्य है, तो उनको अलग अलग चाहिए। एक को चाहिए, और एक आदमी व्यक्ति, नहीं तो मुझे आई फील लोनलीनेस, अकेला महसूस होता है। आप बैठो यहाँ। और एक शिष्य को चाहिए पोजीशन, प्रमोशन। एक शिष्य को चाहिए फैशन। एक शिष्य को चाहिए काम विकार। तो ये हर एक शिष्य जो है, उसकी स्पेशलिटी है ना। एक शिष्य को चटनी चाहिए, दूसरे शिष्य को क्या, स्वीट स्वीट चाहिए। अलग अलग शिष्य है। और जितना वो बढ़ जाते हैं, तो वो दैत्य का रूप है ना, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसा एक शेर, जब शेर का बच्चा है, जब छोटा, तो हार्मलेस लगता है। उसको खुराक दिया तो बड़ा शेर हो जाता है, और वो आपको खाना चाहता है। वैसा ही यहाँ यहाँ है असुर। शेर भी एक जानवर, यहाँ है असुर। और असुर को जितना हम खुराक देते हैं, तो वो असुर बन जाता है। अलग अलग प्रकार के दुख भी लेता है, अलग अलग प्रकार के दुख दे भी सकता है। ये है स्टोरी, सीता की प्रेजेंट सिचुएशन। तो राम एक मैसेज भेज देता है सीता को कि आप बहुत मुसीबत में है यहाँ। बिट लेट, राम राम कम्स, बट आप मुसीबत में है यहाँ। लेकिन मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आपको इस रावण से क्या मुक्त कर सकता हूँ। लेकिन राम कहता है, लेकिन एक शर्त है, मैंने देयर इज वन कंडीशन। राम मदद करना चाहता है, लेकिन एक शर्त है। कौन सी है ये शर्त? वन कंडीशन। राम का प्यार है। राम, डिफरेंस बिटवीन राम एंड सीता, फर्क यही है, सीता लाइन क्रॉस कर सकती है, राम कभी लाइन क्रॉस नहीं करता। ये डिफरेंस। सीता क्रॉसेस द लाइन। ये है स्टोरी, सभी की स्टोरी। लेकिन राम जो है वो कभी लाइन क्रॉस नहीं करता। तो ये कंडीशन कौन सा है? ये कंडीशन यही है कि सीता को चाहिए, and बाहर रावण से विमुक्त होना आपको चाहिए या नहीं चाहिए? यही क्वेश्चन है। डू यू वांट टू बी फ्री, और डू यू वांट टू बी विथ रावण? ये है क्वेश्चन, डिसीजन फॉर सीता। और एक क्वेश्चन है, ये जो अलग अलग रावण के शीर जो है, वो क्या है? ये अलग, all these different heads of Ravan, what are they? ईगो, मास्क, डिजायर्स, विकार किसी ने लिखा है, माया के अलग रूप। यानी डिजायर्स के भी पीछे क्या है, विकार के भी पीछे क्या है? देहभान, डिफरेंट आईज, बॉडी कॉन्शियसनेस, फॉल्स आइडेंटिटी, या अज्ञानता। कल हमने डिस्कस किया था ना, अलग अलग आइडेंटिटीज, हद का मैं, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये है सभी हद का मैं, एग्जैक्ट, और कुछ नहीं। ये अलग अलग मैं, हद का मैं, जो जिन्हों को जन्म दिया है, ये है रावण के अलग अलग शिष्य या हेड्स। तो एक हद का मैं, उसको चाहिए पोजीशन। एक हद का मैं, उसको चाहिए क्या, फैशन। एक हद का मैं है, ये सूक्ष्म भी है।
एक कोट उनको स्थूल रीति से चाहिए, कोई एक प्रकार का खाना या कुछ शराब या सिगरेट। उसके पीछे है रावण का एक सिर, और वही है हद का मैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमने एक बार कहा था कि विकार हम छोड़ना चाहते हैं, क्या क्रोध छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आसान से नहीं वो जाएगा, उसका बीज निकालना चाहिए। यदि बीज निकाला तो क्रोध मुक्त होंगे। तो यहाँ हम ऐसा नहीं कहते, यहाँ इस स्टोरी में एक रावण का सिर है जो क्रोध करता है, वैसा नहीं कहते हैं। हर सिर जो है, हर शिश, each head can get angry। जिसको यदि उसको कुछ नहीं मिला ना, तो वो उसको क्रोध आएगा। तो एक शिष्य है जिसको क्या बीड़ी चाहिए, यदि बीड़ी नहीं मिलती है तो वो उसको क्रोध आएगा। एक शिष्य है, उसको पोजीशन चाहिए, है ना। तो हर शिष्य जो है वो द्वेष भी कर सकता है, क्रोध भी कर सकता है, स्ट्रेस भी कर सकता है। ऐसा है रावण, अलग अलग शेष। लेकिन बीज है ये, इसके आधार पर हमारे अलग अलग विकार होते हैं, और दुख भी होता है। रावण का डिपार्टमेंट है वो सैड बैड मैड। रावण एक स्वरूप है उसका, अज्ञान का स्वरूप, क्योंकि उसका पोजीशन ही है लाइन के बाहर, वो जो लकीर है उसके बाहर। तो ये कंडीशन, शर्त राम ने कही कि आपको चाहिए, रावण से मुक्त होना चाहिए। ये आसान है डिसीजन, ये शर्त थी रावण सीता को डिसीजन लेना, निर्णय लेना है सीता को, ये है शर्त। ये मुश्किल है शर्त, ये निर्णय लेना मुश्किल है। रावण हाँ, के साथ रहना, रावण से फ्री होना, ये क्वेश्चन है। नो जवाब आ रहे हैं। समटाइम्स मेरे ख्याल से रावण से फ्री होना इजी है, इसके लिए नो आया है। नीड्स पावर टू बी फ्री, इजी है किसी ने कहा, किसी ने समटाइम्स कहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, राम की रानी, चॉइस ये है, राम की रानी बनना है या रावण की दासी, रावण का गुलाम बनना है या राम की रानी बनना है। ये है चॉइस, ये मुश्किल है ये चॉइस। राम की रानी, और ये चॉइस मुश्किल नहीं है, सभी ने ये जवाब दिया है। मुश्किल नहीं है। तो एक स्टोरी है ना, हर एक के दिमाग में चल रही है, ये जो हम कह रहे हैं ना, साइको ड्रामा। ये सभी है सिताएं, है ना, आपके गांव में जो कोई है ना, सभी है सिताएं हैं, और ये ड्रामा चल रहा है उनके, इन देयर हेड्स। रावण भी है, और लकीर भी है, और अलग अलग सीता भी है। तो उन लोग को चाहिए, सभी आपके गांव के लोग जो है, सभी को चाहिए रावण से मुक्त होना। होना चाहिए, यस है, लेकिन कहने के लिए इजी है, करने में ताकत लगती है। हाँ, करना अलग बात है, यहाँ सिर्फ डिसीजन, मेहनत सभी को चाहिए रावण से मुक्त होना। यस जवाब आ रहे हैं, मोस्टली यस है, सभी यस है, उनको पता ही नहीं है एक जवाब, सभी को नहीं चाहिए। तो ये डिसीजन है ना, ये मुश्किल है, क्योंकि क्यों
रावण है ना, रावण का एक असिस्टेंट है। वो असिस्टेंट, उसका नाम क्या? उसका नाम है माया, मादाम माया। माया जो है वो चतुर है। इट इज इंटेलिजेंस इन रावण's एडमिनिस्ट्रेशन। सो माया को इन रावण ने यही डिपार्टमेंट दिया है। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा कार्य? कि सीता को एक निर्णय लेना मुश्किल करो। सीता शुड नॉट टेक अ डिसीजन। यदि सीता, उसने ये निर्णय लिया ना, रावण से फ्री होना, मुक्त होना, ये डिसीजन लिया, तो राम मदद करेगा और रावण का एक गुलाम चला जाएगा। इसलिए प्रोग्राम, रावण का प्रोग्राम ये है, उसको ये निर्णय लेना चाहिए ना, वहां मुसीबत डालो, निर्णय लेने को नहीं दे दो। तो माया होशियार है ना। तो माया जाती है सीता के पास। सीता सीता की फ्रेंड हो जाती है, बहुत अच्छी स्वीट। तो सीता को बहुत अच्छी लगती है मेरी फ्रेंड। तो सीता उसको एक मेन एडवाइजर अपॉइंट करती है। माया बिकम्स अ मेन एडवाइजर टू सीता। सो कभी भी सीता को कुछ निर्णय लेना है, वो व्हाट्सएप मैसेज भेजती है माया को, और माया इमीडिएटली रिप्लाइज। माया क्विक, सुपर एफिशिएंट। सो कभी भी सीता को कुछ निर्णय लेना है, माया इज द एडवाइजर। तो एक बार माया, सीता कहती है मुझे ये बीड़ी बीड़ी जो है ना, ये बंद करना है मुझे, बीड़ी पीना बंद करना है। तो माया कहती है ये बहुत अच्छा है डिसीजन, लेकिन आज तारीख क्या, बीच है 10 तारीख, 1 तारीख तक ठहरो, 1 मई से शुरुआत कर लो। सो कभी भी आप सुनते हैं ना, बाद बाद में कर लो, लेटर, तो वहाँ ये है माया का प्रॉम्प्ट। और एक बार माया कहती है ये बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। सीता कहती है हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मुश्किल है। और एक बार माया कहती है आप बहुत कमजोर है, यू आर वेरी वीक, यू नो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो सीता कहती है थैंक यू फॉर टेलिंग मी, रिमाइंडिंग मी। और एक बार माया कहती है ये बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। माया के स्पेशल लॉयर्स है, कॉर्पोरेट लॉयर्स। उनों का काम है अलग अलग प्रकार का संशय निर्माण करना, डाउट्स। और एक उसके लॉयर्स होते हैं अलग अलग प्रकार का, क्या, एक्सक्यूजेस, बहाना निर्माण करना। और सभी उसका लक्ष्य है, एब्सोल्यूट एम ऑफ माया, निर्णय लेना नहीं देना। शहर में उसका रूप क्या होता है? शहर में माया का डोमिनेंट डोमिनेंट रूप कौन सा होता है? जवाब है फैशन, बॉडीली अट्रैक्शन, मूवी थिएटर,
फूड। शहर में माया इज एक्टिव, आई थिंक माया। लेकिन एक फॉर्म होता है अ, उसको बिजी रखना। उसको इतना बिजी रखा है तो उसको पता ही नहीं कि क्यों बिजी है। उसको पता नहीं, टाइम नहीं है देखने के लिए भी, और कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं। भाग रही है सदा। रावण का 10 शिष्य है ना, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, तो टाइम नहीं। स्टेप बैक, अंतर्मुख होना, तो उसके लिए एकांत अनुभव करना, उसके लिए टाइम चाहिए ना। तो उसको टाइम नहीं है, क्योंकि 10 शिष्य है, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। और माया बिजी रखेगा अलग अलग व्यर्थ व्यर्थ जो एम एंड ऑब्जेक्ट, useless destinations. So Sita is kept busy. So क्या दिखाई पड़ता है जब हम यहाँ देखते हैं? तो क्या दिखाई पड़ता है कि यहाँ एक युद्ध चल रहा है, या गेम चल रही है, खेल चल रहा है। और इस खेल में माया एंड रावण एक साइड है, और सीता और राम दूसरी साइड है। खेल। और हर खेल में क्या होता है? विक्ट्री और डिफीट होते हैं। कोई भी खेल होता है ना, किसी को विक्ट्री मिलती है, जय मिलता है, किसी का पराजय, डिफीट होते हैं। यहाँ भी वैसा ही है। सीता का जय हो सकता है, पराजय भी हो सकता है। जब विक्ट्री मिलती है, जय मिलता है, तो प्राइजेस मिलते हैं। सभी खेल में प्राइजेस भी होते हैं, पेनल्टीज भी होते हैं। तो यहाँ भी इस खेल में प्राइजेस भी है, पेनल्टीज भी है। खेल है। लेकिन इस खेल को हम हम क्या कहते हैं? इस खेल को राज कहते हैं। और राज का अर्थ है सूक्ष्म खेल, और वेरी सिग्निफिकेंट। ये उसका बहुत रहस्य है ये इस खेल का। ये आसान से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन खेल तो है, लेकिन उसके आधार पर बहुत राज भी है। क्या? कौन सा राज? इस दुनिया में जो कुछ दुख दिखाई पड़ता है, मिजरी दिखाई पड़ती है अलग अलग प्रकार की, वो क्यों दिखाई, क्यों होता है इस दुनिया में दुख, या मिजरी, या मिसफॉर्चून्स क्यों होते हैं? सिर्फ एक ही कारण है। आप बताओ क्या, कौन सा कारण है? किसी को किसी भी प्रकार का दुख होता है, या क्या मिसफॉर्चून्स होते हैं? एक ही कारण है। कौन सा कारण? आज के डिस्कशन के आधार पर हद का मैं, लाइन क्रॉस करना, पत्थर, बुद्धि, अज्ञानता। यदि रावण की जीत हुई तो पेनल्टी मिलती है। इस युद्ध में, इस खेल में, यदि सीता का पराजय, डिफीट हुई ना, पराजय हो, तो पेनल्टी मिलेगी। कभी भी रावण का जीत हुआ तो सीता को पेनल्टी मिलेगी। उस वही एक ही कारण, और कुछ कारण ही नहीं। यदि विक्ट्री हुई तो प्राइजेस भी मिलेगी। तो बाकी खेल होता है तो प्राइजेस क्या होते हैं? एक मेडल होता है, छोटा सा मेडल, गोल्ड भी हो जाए। ओलंपिक्स में भी एक मेडल मिलता है, उतना ही। और पेनल्टी एक रेड कार्ड होता है, वो मिलता है। यहाँ प्राइज जो होता है, तो आपका जन्म ही इन
गोल्डन स्पून से होगा, नॉट जस्ट सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून। जन्म है या पेनल्टीज होते हैं, जन्म ही वैसा होता है, मिसफॉर्चून होता है। कारण है रावण का जीत या रावण की डिफीट, यही कारण है, और कुछ कारण ही नहीं। इसलिए ये वेरी सिग्निफिकेंट है ये खेल। यहाँ एक रॉयल फैमिली में एक 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 का जन्म हुआ। नाम शार्लट, नाम है उसका शार्लट, प्रिंस विलियम की बेटी। तो अलग अलग देश में सेलिब्रेशन, उसका उसका सेलिब्रेशन, न्यूज़पेपर्स में सेलिब्रेशन, यहाँ भी सेलिब्रेशन, मेन न्यूज यहाँ प्रिंसेस बॉर्न। लेकिन अलग अलग देश में मेन हेडलाइन, एंजल इज बॉर्न। Can you imagine? Not just a country is celebrating, whole world is celebrating her birth. तो कारण होगा ना। तो सिर्फ नथिंग इज रैंडम। जो जन्म होता है तो वो रैंडम नहीं होता। वैसा ही किसका एक जन्म एक परिवार में, दूसरा जन्म बाय चांस, ऐसा नहीं होता। ये राज बताता है, उसके पीछे कारण है ना। थोड़ा सा भी मिसफॉर्चून का होता है, बैड लक होता है, उसका कारण है। और कारण है ये खेल। ये जो खेल चल रहा है, सूक्ष्म खेल चल रहा है, हर एक के लाइफ में है ये खेल। और इस खेल के आधार पर हमारा स्थूल लाइफ चलता है। अभी एक खेल होता है, उसका नाम होता है बॉक्सिंग। उसमें और एक रिजल्ट होती है, और ये रिजल्ट होती है नॉकआउट, अनकॉन्शियस होता है दूसरा आदमी। आज हमने सुना मुरली में। तो बॉक्सिंग जो होता है वह एक को नॉकआउट कर सकते हैं, अनकॉन्शियस कर सकते हैं। और यदि कोई अनकॉन्शियस हुआ ना, तो क्या होता है, उसको पता भी नहीं पड़ता कि खेल चल रहा है, अनकॉन्शियस है ना। वो शायद थोड़ा थोड़ा करके होश में आता है, लेकिन उसको ये भी नहीं होता कि खेल चल रहा था और वो रिंग में था, ये भी पता नहीं पड़ता उसको थोड़ा टाइम। तो यहाँ भी ऐसा है, यदि किसी को पता ही नहीं वो खेल में है, ये खेल सभी के लाइफ में है, रावण है, सीता है, लकीर है, माया है, सभी के लाइफ में। लेकिन आपके गांव में किसी को पता ही नहीं वो खेल में है, या खेल चल रहा है ये भी पता नहीं। इसका अर्थ वो होश में नहीं है, बेहोश है। और जब बेहोश होता है तो क्या होगा, चांस, विक्ट्री का चांस है। बेहोश जो होता है वो जोम्बी जोम्बी स्लेव रहता है, गुलाम, लाइक कंप्लीट गुलाम, है ना। क्योंकि होश में ही नहीं है, जो कुछ रावण कहता है वो, हाँ, जोम्बी, जोम्बी पता है ना। वो बेहोश होते हैं, लेकिन आधा बेहोश होते हैं, उनको जैसे सब सब कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग चलता नहीं। उसको जोम्बी कहते हैं। हिंदी में एक ऐसा शब्द है। लेकिन गुलाम, फुल टाइम गुलाम होगा जो बेहोश होते हैं, रावण का गुलाम। So here is a situation, not as सीता जब बेहोश होती है, ना, इसीलिए क्या चाहिए, ना, रामायण में भी क्या हम सुनते हैं, संजीवनी लानी पड़ती है।
तो यहाँ सच्ची संजीवनी है ज्ञान, और इस ज्ञान के कारण वो होश में आ सकता है। तो संजीवनी जो चाहिए वो ज्ञान की संजीवनी, और वो होश में आ सकता है। होश में आना इसका अर्थ ये नहीं कि जीत हो गई, वो जीत नहीं है। फिर भी रावण वहां ही है, बॉक्सिंग रिंग भी है, और रावण नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। इन तो पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है सीता को जीत पे, इन जीत प्राप्त करने का चांस है। तो अनकॉन्शियस थी, नॉकआउट थी, ज़ोंबी थी बहुत टाइम, अभी संजीवनी मिल गई, होश में आ गई। पहला क्वेश्चन है इन संजीवनी, इन ज्ञान। लेकिन आप यदि बुक स्टॉल्स में गए ना, या भारत में ही कितने अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग गुरु भी है, आश्रम भी है, स्क्रिप्चर्स शास्त्र भी है, अलग अलग मतें भी है, अलग हर एक के अलग अलग मत है। तो संजीवनी कहाँ है, कौन सी, कहाँ हम कैसे पहचानना, परखने का, कैसा परखना है, कहाँ संजीवनी है और कहाँ नहीं है, कैसा मालूम कैसा मालूम पड़ेगा? आप बताओ। है ना, भारत में भी कितने अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान भी है, किताबें बहुत है। दुनिया में सिर्फ भगवान, हु इज गॉड, हर साल में, लास्ट ईयर 16,000 बुक्स, you know, many books on who God is. So अलग अलग opinions, they all are different opinions. तो कैसा मालूम पड़ेगा कि कौन सी संजीवनी और कौन सी संजीवनी नहीं है, कैसा मालूम पड़ेगा? कुछ जवाब आ रहे हैं ब्रदर प्रशांत। कुछ कहा है कि हु मेड अस फ्री, जिससे हम फ्री हुए हैं, स्वयं के अंदर अनुभव करने से समझेगा। मुरली से एक्सपेरिमेंट करना, गॉडली वर्जन्स के पॉइंट याद करने से, ये गॉडली ज्ञान लेने से, यही गॉडली ज्ञान संजीवनी है, लाइटनेस। तो एक एक बात है, यदि संजीवनी है ना, तो है ना, आत्मा होश में आएगा, तो प्लेयर जो है ना वो होश में आएगा, और होश में आया तो उसको पता पड़ेगा कि कौन सा खेल चल रहा है, ये पता पड़ेगा। खेल पता पड़ा, वो वो साइन है कि संजीवनी का रिजल्ट हुआ। यदि संजीवनी है तो उसको मालूम पड़ेगा कि कौन उसके ऑपोजिट खेल रहा है और कौन उसका मित्र है। जब ज़ोंबी है तो उसको पता ही नहीं कौन दुश्मन है और कौन मित्र है, ये पता ही नहीं। यदि होश में है तो लकीर स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, लकीर ही दिखाई नहीं पड़ती तो वो कौन सा खेल खेलेगा, वो खेल ही नहीं खेलेगा। खेल स्पष्ट दिखाई पड़ेगी लकीर। इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट ना, एक बार यदि कोई क्रिकेट खेल रहा है और क्रीज जो है, लकीर, वो उसको पता ही नहीं क्रीज कहाँ है, तो उसको स्टंप करेगा ना, किसा भी है उसको निकालने के लिए। तो वैसा यहाँ भी यदि खेल में है तो लकीर स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। यदि वो होश में है तो माया के अलग अलग, जो इंटेलिजेंस है माया के, कोई कहते हैं माया इज इल्यूजन। माया इल्यूजन नहीं, माया इज वेरी क्लेवर, होशियार है। माया की होशियारी समझना, ये ये होगा यदि होश में है तो।
होश में नहीं है तो माया एक इल्यूजन ऐसा ही कहकर छोड़ देंगे, और माया की होशियारी उससे ही फिनिश हो जाएगा, विल बी आउट ऑफ द रिंग। यदि होश में है तो खुद को पहचानेगा, खुद को पहचानेगा यानी क्या, मालूम पड़ेगा कि वो जो है वो है रानी, सीता जो है वो रानी है, राम की रानी। और जो रानी जो होते हैं वो समान होते हैं, राजा के समान। शी अंडरस्टैंड्स, शी इज लाइक राम, अलग नहीं रहे होते। देयर इज नो डिफरेंस इन सीता और राम, दे आर अलाइक। जस्ट दैट सीता क्रॉसेस द लाइन, दैट इज द ओनली थिंग, बट दे आर अलाइक। एक समान होगा, समान आएगा, then it means संजीवनी has worked। बहुत कुछ पढ़ा, शास्त्र भी पढ़ा, वेद भी पढ़ा, लेकिन खेल क्या हो रहा है ये पता ही नहीं। कौन सा खेल, क्या कौन सा खेल ये, और दुश्मन कौन, ये भी शब्द बहुत है। इन्हें जैसे कहा ना, ये रामायण रावण के बारे में भी, लेकिन एक्यूरेट है अंदर से, ये जो रावण हमारे अंदर है ये पता नहीं। उसके अलग अलग शीर जो शिष्य जो है क्या चाहते हैं ये पता नहीं। ये सभी शिष्य जो है ना, एक सिंपल रीति से यदि हमने देखा ना, तो ये सभी रावण के शिष्य जो है उनकी अधीनता है इस बॉक्स के आधार पर, बॉक्स के रीति से उनकी अधीनता। एक को फैशन चाहिए, एक को क्या चटनी चाहिए, और एक को यू नो और व्यक्ति चाहिए, एक को पोजीशन चाहिए। सब कुछ उस बॉक्स के स्टोरी के पराई दुनिया में। यह है पराई दुनिया, ये स्टोरी की दुनिया, अल्पकाल की दुनिया। और वहां हक से बैठा है रावण। रावण जो होता है वो अज्ञान मूर्त होता है, अज्ञान स्वरूप, full determination, unquestioned. He doesn't question that this is पराई दुनिया। तो ये जब हम बेहोश है, एक भूल ये भी पता नहीं पड़ता, ये भूल है ये भी नहीं पता, एक नेचुरल जैसा लगता है। तो यदि सीता होश में आ गई तो ये मालूम पड़ेगा ये रावण का प्रकरण क्या है, और माया क्या है, और दोस्त कौन है ये मालूम पड़ेगा। क्या चल रहा है, खेल चल रहा है, और खेल में कहाँ विक्ट्री क्या है यहाँ। इसीलिए लकीर, लकीर यानी आपको पता पड़ता है उस विक्ट्री कौन सी है और खुद कौन है, इस नकाशा मालूम पड़ेगा। इसका अर्थ है संजीवनी, संजीवनी का रिजल्ट आ गया। संजीवनी जैसा कहा था, संजीवनी मिल गई, इसका अर्थ ये नहीं कि हम क्या जीत हो गई। हम जीत टू अटेन विक्ट्री वी नीड स्ट्रेटेजी, उसके लिए युक्ति चाहिए। कहाँ भी, खेल में भी युक्ति चाहिए, युद्ध में भी युक्ति चाहिए, विक्ट्री के लिए, यश के लिए। So we will take break now, and after break we will discuss about victory strategy. And Akhila, you want to add anything? You want to say anything? जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये। तो यही समझते हैं कि किसके जीवन में कितना दुख, कितना हैप्पीनेस है, ये इसी से समझ आता है कि उसके जीवन में कौन सी टीम विन कर रही है। और दूसरी बात, ये इतना सारा यहाँ इस वर्ल्ड में नॉलेज है इस वक्त, स्पिरिचुअल नॉलेज है और बहुत सारा नॉलेज है। तो कौन सा नॉलेज
यूजफुल है, ये वही जो हमारे को जगाता है, जो सोल को वेकअप करता है, और चांस होता है तभी सीता का इस गेम को जीतने का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो बहुत ही वर्थ कमिंग बैक है बार बार। ब्रदर प्रशांत, दो क्वेश्चंस आए, क्विक क्वेश्चंस, ये ले या लेंगे। या या किसी के लिए सैड फील करना, क्या ये भी हद का मैं है? या कभी भी दुख होता है तो इसका अर्थ लकीर क्रॉस की है, क्योंकि नाटक है ना। कि नाटक के आधार पर यदि दुख होता है तो इसका अर्थ है अज्ञान है। रावण का डिपार्टमेंट, जब सीता होश में है तो उसको लगता है कि सारी दुनिया में इन 3 worlds there is no reason, even the slightest reason for sorrow. सैड, दुख महसूस करने के लिए कारण ही नहीं। जो सीता होश में है उसको ये स्पष्ट है, बहुत लकी है, ये महसूस होगा। नाटक में मृत्यु भी हो रहा है, लड़ाई भी हो रही है, लेकिन सीता को अंदर से महसूस होगा कि वो बहुत लकी है। जी ब्रदर प्रशांत, जैसा आपने कहा कि सोल जो है बियॉन्ड एनी सॉरो, बियॉन्ड एनी ट्रॉमा है, तो ये सभी का बहुत ही सुंदर सत्य है। एक क्वेश्चन और है ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं कि माया से एडवाइस लेना कैसे बंद करें। ये आप मे बी बाद में ऐड करेंगे। व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूज करना बंद करना। माया यूजेस व्हाट्सएप। तो यहाँ हम देखेंगे ना, ये जो माया जो है ना, माया एडवाइस देगी। हम्म, लेकिन राम क्या कहता है, ये अंदर से यदि हम ये इस पर ध्यान दिया ना, माया इज गिविंग एडवाइस, नहीं पूछे तो भी माया एडवाइस देगी। लेकिन राम क्या कहता है, अंदर से ये पूछना। एज एन एग्जाम्पल, माया कहती है बाद में करो, राम क्या कहता है, अब नहीं तो कब नहीं। जो कुछ अच्छा अच्छी बात है, विक्ट्री की बात है, बाबा कहेगा नाउ और नेवर, अब करो नहीं तो कब नहीं। माया कहती है ये मुश्किल है, राम क्या कहता है, इजी राजयोग, सब कुछ आसान है, सहज राजयोग। माया कहती है आप बहुत कमजोर, राम कहता है आप शिव शक्ति, शक्ति शक्ति शेर पर सवारी करती है। माया कहती है ये एक लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लगेगा, शायद बहुत जन्म लगेंगे ये परिवर्तन लाने में। राम कहता है गेम ऑफ 1 सेकंड, जीवन मुक्ति इन 1 सेकंड। माया अलग अलग संशय लाएगी, डाउट्स। राम कहता है ये ज्ञान जो है ये निश्चय के लेवल पर लाओ, स्पष्ट कर लो, जो कुछ है पूछो, इतना स्पष्ट हो जाए कि डाउट्स का कारण ही नहीं हो रहेगा ना। सब कुछ स्पष्ट हुआ तो डाउट्स आएंगे नहीं, संशय नहीं आएंगे, एक्सक्यूजेस बहाने आएंगे ना। इस कारण मुझे ये नहीं करना, मुझे अलग अलग रीजंस। मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आज बरसात हुई, आज हवा अलग थी, क्या बस नहीं थी, तो एक्सक्यूजेस। राम कहता है यूज योर ब्रेन्स। क्यों? कारण कारण के बजाय निवारण को उस आपका आपका जो दिमाग है उसके लिए इस्तेमाल कर लो। थिंक ऑफ निवारण, आंसर, सॉल्यूशंस।
तो ये है आंसर। माया माया क्या एडवाइस देने के लिए कॉन्स्टेंट तैयार है। हमें राम से एडवाइस लेना है। उसी टाइम जब कोई क्वेश्चन है, राम का क्या है यहाँ, what would Ram like me to do here? Ram is a friend of Sita. Ram is friend of the soul, absolute friend of soul. Or Maya is friend of Ravan, absolute friend of Ravan. जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, वरना हम ब्रेकआउट रूम्स में अभी जाएंगे। No, this is good, so we can take a break. जी, तो जाइएगा नहीं, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अभी आने को है इसके बाद में, ब्रेकआउट रूम के बाद में। तो इस वक्त हम चलेंगे ब्रेकआउट रूम्स में। और ब्रदर प्रशांत, क्या रहेगा आज का सवाल? तो खेल खेल चल रहा है। खेल में क्या दिखाई पड़ता है? आपका कहने का मतलब है हम ये खेल को कितना नोटिस करते हैं, या ये जो चल रहा है। या चलिए हम चलते हैं ब्रेकआउट रूम्स में। और ये वर्चुअल रूम्स हैं, और आप इसी प्रश्न के आसपास अपने शेयरिंग्स रखिए, अन्य पार्टिसिपेंट्स को भी मौका दीजिएगा। तो हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये खेल आप कितना नोटिस करते हैं अपने जीवन में, ये आज का प्रश्न है। मिलेंगे आपसे 10 मिनट्स के बाद में। थैंक यू। आपकी चर्चा बहुत मजेदार रही होगी, हमारी बहुत अच्छी रही। हम जिस रूम में थे हमने भी यहाँ चर्चा की, और सभी अभी समझ रहे हैं कि अम, अपने दुश्मन को पहचान रहे हैं ना। एक किसी भी युद्ध में रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दुश्मन को पूरी तरह पहचाने, क्योंकि जीत पाने का तरीका है फुल नॉलेज होना। तो चलिए 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में आ जाते हैं, उस पॉइंट में आ जाते हैं जहां पर हम इन सभी चीजों से परे हैं, बिना किसी आइडेंटिफिकेशंस के साथ। थैंक यू। चलते हैं हम कैम्ब्रिज वापस। वेलकम बैक ब्रदर प्रशांत। शुक्रिया, थैंक यू। तो आप बताओ, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी यहाँ? अभी सीता होश में आई है, पता है क्या हो रहा है, तो वो विक्ट्री आसान है। एक राउंड पहले वो बेहोश थी, वही एनिमी है, वही दुश्मन है। नेक्स्ट राउंड में उसकी जीत हो सकती है? आप बताओ। यदि बॉक्सिंग में एक बहुत बार डिफीट डिफीट, नेक्स्ट राउंड जीत हो सकती है, वैसा ही आसान से। सबने कहा है यस, हो सकती है। तो क्या चाहिए? यस, वेरी गुड। लेकिन क्या चाहिए जीत होने के लिए? Ordinarily in boxing, in any war, it is not possible. And that defeat is more likely. But यहाँ विक्ट्री होने के लिए किस चीज की जरूरत है? कुछ जवाब आ रहे हैं। करेज, हिम्मत, प्रैक्टिस, निश्चय, कन्विक्शन, डिटैचमेंट, माया और रावण को इग्नोर करना है, अटेंशन चाहिए, और ताकत, इच्छा,
राम कोच के साथ रहना, विल पावर, डिटर्मिनेशन। गुड, वेरी गुड। लेकिन उसके साथ ये सभी है, फिर भी एक नया इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चांस है, यू नो नई कुछ बात चाहिए। इफ यू पहले भी था, एंकरेजमेंट एंड सब कुछ था, करेज, लेकिन वो फिर भी डिफीट हो गई। अभी नई नई न्यू इंफॉर्मेशन। इफ यू आर इन अ वॉर, if you use the same thing before, then there will be defeat. But new information, and in this new information, यदि सीता को मालूम पड़ा एनिमी जो है, दुश्मन जो है, उसका वीकनेस क्या है, ये स्पष्ट हुआ। वीकनेस ऑफ द एनिमी, maybe I should write in different color. Weakness of the enemy, उसका जो कमजोरियां कौन सी है एनिमी की, ये उसको जरूरी पता पड़ना चाहिए। और दूसरा है जो खुद का स्ट्रेंथ कौन सी है। If she gets this information, if you got weapons, new weapons, if you got, then you should know what are the new weapons you got. कौन से हथियारे हैं आपके पास। You should know the strengths and you should know the weaknesses. Then there is chance. If you go with the same information, same old information, then there is defeat. अभी रावण का वीकनेस कौन सा है, आप बताओ। दुश्मन है रावण, उसका वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरी कौन सी है। यदि आप खेल भी खेलते हैं ना, क्रिकेट, तो बॉलर्स देखते हैं बैट्समैन की वीकनेस कौन सी है, तो वहां ही बॉल भेजेंगे। जो रावण का वीकनेस है, रावण को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, उसकी जरूरतें हैं। हर शिष्य जो है ना, उसकी जरूरतें हैं, नीड्स। So it is possible to stop the supplies of Ravan. That is a big weakness to know. Or Sita has no needs. Sita is, or what is the strength of Sita? Sita is immortal. That is a big strength of Sita. Sita just need to know Sita is immortal and she cannot be harmed at all. Sita is beyond harm. किसी भी प्रकार की हानि नहीं आ सकती सीता को। She is beyond harm. So these are very powerful, insights, new information. तो इस नया नया जो इंफॉर्मेशन मिला, उस आधार पर सीता भी कह सकते हैं रावण का सप्लायर कौन है। अलग अलग शिष्य को चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। यदि एक किसी आर्मी है, या से कौन, एक आपका शत्रु, और उसके पास कुछ एरोप्लेन्स, बॉम्बर्स है, लेकिन इस बॉम्बर्स को जो चाहिए ना, फ्यूल जो चाहिए, यदि वो बंद कर लिया तो वो बॉम्बर्स यूज नहीं कर सकते। इसलिए सप्लाई जो है वो ब्लॉक करना, ये मिलिट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है। सप्लाई टू स्टॉप द सप्लाईज, बेड़ा डालना, यानी सप्लाई, स्टॉप द सप्लाईज। तो यहाँ एक रावण का जो वीकनेस है, ये है उसको सभी शिष्य जो है उनको सप्लाई चाहिए, कांस्टेंट। और who is supplying, who is supplying all the Ravan's heads? You want to tell? Who is the supplier of Ravan? Yeah, Sita herself is the supplier. The confused Sita has been supplying. सीता वो ही है सप्लायर, और कोई है ही नहीं। तो दिस मेक्स सीता वेरी पावरफुल। इसके कारण सीता पावरफुल है, पोजीशन।
क्योंकि सीता ये सप्लाई बंद कर सकती है रावण का। दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक। यदि सप्लाई बंद कर लिया तो हर मिनट, हर सेकंड रावण के जो अलग अलग शिष्य है वो जैसे छोटे बनते जाएंगे, क्योंकि खुराक नहीं मिलती है। जितनी खुराक दी है इसलिए रावण बढ़ गया है। रावण का सप्लाई बंद किया तो रावण छोटा होता जाएगा, विल डिजॉल्व। तो रावण को बंद किया तो रावण विल बैंग द टेबल ना। रावण वैसा ही नहीं रहेगा। रावण क्या आंखों से और कान से धुआं लाएगा। ही विल ब्रिंग स्मोक। लेकिन सीता को पता है अभी कि रावण किसी भी प्रकार के हानि नहीं ला सकता सीता को। सीता इज इमॉर्टल, अविनाशी है और हानि के परे है। रावण कैन फ्राइटन हर, बट रावण कैन नॉट हार्म हर। जब ये मालूम पड़ा तो वो निश्चिंत रहते हैं। रावण कैन बैंग द टेबल एंड ब्रिंग द स्मोक, बट यू स्टॉप द सप्लाईज। तो हर दिन वो रावण छोटा हो जाएगा, उसका बैंगिंग टेबल वो भी कमती होता जाएगा और उसका जो धुआं वो भी कमती होता जाएगा। That is the way strategy. Our strategy for victory is stop the supplies. जो कुछ चाहिए रावण को वो बंद कर दो तो गारंटीड रावण विल बिकम स्मॉलर। तो स्थूल सप्लाई के साथ साथ संकल्पों का भी सप्लाई होता रहता है। थॉट्स इज अनदर सप्लाई। संकल्प, तो संकल्प, मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन सिगरेट के बारे में संकल्प चलते हैं तो वो सप्लाई हो जाता है रावण को। वो कैसा बंद करने का? तो राम की विधि है कीप द माइंड बिजी विथ राम। मन है ना उसको राम के राम के हिसाब से बिजी है ना कर लो। आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। सो कीप द माइंड बिजी बट विथ राम। तो यदि मन को व्यस्त रखा ज्ञान के आधार पर, राम का ज्ञान है ना, राम की याद में है ना, अलग अलग रीति से आत्माभिमानी स्थिति का प्रयोग किया। हम जो कुछ आज तक डिस्कस किया ना, आत्माभिमानी बनने का प्रयोग, ये सभी है लाइन के पीछे आने की बातें। सक्सेस स्ट्रेटेजीज। So you are busy with Ram, mind is busy. मन ऐसा है, मन में सिर्फ एक संकल्प हो सकता है, एक बारी दो संकल्प नहीं हो सकते। So if you are thinking about Ram, at that time Ravan cannot use mind. यदि मन बिजी है ना, for right reasons, then Ravan cannot use it. So you are a winner because Ram is using the mind. मन एक स्ट्रेटेजिक है, you know, एक लाइक अ कैबिनेट। यदि मन बिजी रखा और राम के हवाले रखा, you know, you are paying attention that all the time it is used by for the reasons of Ram. So Ravan will not use, you gain victory. So maybe I'll stop here, and then Akhila, I want to quickly shares your thoughts and summarize, and you finish. जी ब्रदर प्रशांत, ये जो भाई ने अभी बताया है, माया ने ये जो सारा ढांचा है, ये
तैयार करके रखा है केवल और केवल इसलिए कि सीता राम की श्रीमत पर ना चल पाए, उस पाथ पे वॉक ना कर पाए। तो हमको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जो श्रीमत मिलती है, जो राम कहते हैं, जैसे भाई ने बताया कि लेटर नहीं लेकिन अभी करना है। हम वीक नहीं है, स्ट्रांग है। तो ये सारी बातें हमको एक बार और रिवाइज करना होगा। आप एक बार इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें, दोबारा इसको गो थ्रू करें, पॉइंट्स नोट डाउन करें, और अगर आप इस पे मनन चिंतन करेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो मेन चीज है वो है रावण को रोकना। और इसके लिए हमारे को एक प्लान बनाना पड़ेगा। भाई ने कहा कि उसकी सप्लाई रूट को रोकना है हमको। हम जहां जहां से सीता को पता है वो कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है। किसी को किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को चटनी चाहिए, किसी को बीड़ी चाहिए। तो ये सारे सबको पता है किसको क्या चाहिए। और हमको एक प्लान बनाना है कि कुछ भी हो, 3 डेज का ये प्रोग्राम सही रहेगा ब्रदर प्रशांत। आज से 3 दिन, आज थर्सडे है, तो संडे तक का हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं कि 3 दिन जब मेन आप मेन शीश, एक शीश मेन को, शीश जी, एक वन बिग बिग हेड 3 डे प्रोग्राम। तो एक बड़ा शीश जो आपको पता है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ भी हो जाए उसको सप्लाई नहीं कीजिए ज्यादा से ज्यादा। रावण सर को पटकेगा टेबल पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो होगा ये कि वो 3 दिन बाद वीक पड़ जाएगा, वो कमजोर पड़ जाता है। और एक शीश से जैसे आप अगर फ्री हो गए हो तो ये बहुत बड़ा चैन है। इतने सारे दैत्य हैं, एक दैत्य आपको कम तंग कर रहा हो ये भी बहुत बड़ी बात है। और बेस्ड ऑन योर सक्सेस, आप कितना सफल हुए इसके बाद आप अगला प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये 3 दिन का सभी प्रोग्राम बनाए, यहाँ से रावण से छुट्टी पाने के लिए एक मेन शीश लीजिएगा। तो ब्रदर प्रशांत यहाँ हम स्टॉप करेंगे। अम, और सभी रेडी रहिए। 3 दिन बाद सभी अपना शेयरिंग्स बता सकते हैं आप कितना छूटे हैं इस रावण से। और क्या रहेगा ब्रदर प्रशांत, होमवर्क यही है, 3 डे होमवर्क? और Yeah, भी कुछ ऐड करेंगे? that's very good. 3 day program. Yes. हम्म, तो थर्सडे है Victory 22। victory plan. विक्ट्री, Plan for victory. विक्ट्री प्लान, राइट। प्लान फॉर विक्ट्री है। संडे इवनिंग तक आप फ्री हो जाइए इस बड़े सर से। और कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे, कनेक्टेड टॉपिक पे। बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओम शांति।